ये वार्ड 60 है, इसके पार्षद का नाम पता है आपको? नहीं पता। नहीं पता है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस वार्ड 60 के सभी लोगों को और क्षेत्रवासियों को नए वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बिना पार्षद रहते हुए ये बहुत एक्टिव रहे हैं। अगर मैं बढ़े हुए पानी के बिलों की बात करूं तो उसमें उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहा, जिससे बात शुरू करने से पहले हम आपको नए साल की मुबारकबाद देते हैं। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि हमने देखा, वार्ड 60 में एक युवा प्रत्याशी हैं जिनको जनता का बहुत सपोर्ट है। उन्होंने बिना पार्षद रहे इतने काम वहाँ करा दिए हैं। वहाँ के विधायक और वहाँ के लोकल लोगों का उनको बहुत साथ है। आइए जानते हैं इनके बारे में, कौन है ये। पूरी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। चैनल को करें फॉलो। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद संजय पांडे, जिंदाबाद 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 संजय पांडे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ माननीय लाल कुआं के विधायक यहाँ मौजूद हैं। पार्टी ने भरोसा दिखाया है संजय पांडे जी के ऊपर वार्ड 60 से। विधायक जी से बात करते हैं और पूछते हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। जैसा कि पार्टी ने संजय पांडे जी के ऊपर भरोसा दिखाया है, युवा प्रत्याशी हैं और इनके कामों से बहुत लोग यहाँ पर प्रेरित हैं। किस तरीके की छवि है संजय पांडे जी की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस वार्ड 60 के सभी लोगों को और क्षेत्रवासियों को नए वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही जो आपने कहा है ये बिल्कुल सत्य है। और जब वो संजय पांडे सामाजिक कार्यों में आगे आए और उन्होंने लोगों की सेवा की, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट भी दिया है। तो हमें उम्मीद है कि हम भारी मतों से इस सीट को जीतेंगे और संजय पांडे जी के जो सामाजिक सरोकार हैं उनका लाभ पार्टी को मिलेगा। और यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी हैं वो हल्द्वानी नगर के 60 के 60 वार्डों में से सर्वाधिक मतों से यहाँ पर से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका i7 न्यूज़ पर। पहले तो मैं i7 न्यूज़ का अपने आवास पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नववर्ष की बधाई के साथ आपको भी बधाई देता हूँ और क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से बधाई संदेश देना चाहता हूँ कि सभी को ये नववर्ष फले फूले और सुख समृद्धि लाए। पांडे जी, जिस तरीके से हम देखते हैं पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है, आप युवा हैं, किस तरीके के काम आपने किए हुए हैं इसमें? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य कार्यकर्ता के नाते जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक क्षेत्रों में लोगों से जुड़ने का, हमारे सभी नेताओं गणों से, पदाधिकारियों से जुड़ने का आह्वान किया था कि सामाजिक क्षेत्र में जाइए, जन जन तक जाइए और जन जन के कार्यों को आप अमली जामा पहनाइए, जिससे क्या है सामान्य जनमानस के एक छवि उभर के आए और जनमानस के कार्य के द्वारा ही हमारे एक अच्छे राष्ट्र निर्माण का हो, चाहे वो आप छोटे क्षेत्र में हो या बड़े स्तर पर हो। क्योंकि जिस क्षेत्र में जो नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो वो अपने क्षेत्र का अगर उत्थान करता है और सभी लोग अपने अपने स्तर से क्षेत्र का उत्थान करते हैं तो ये राष्ट्र निर्माण में एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी और हमारा राष्ट्र उत्तम राष्ट्रों में गिना जाएगा। बात करें तो क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जो आप अगर पार्षद बनते हैं तो उनको पूरा करेंगे? देखिए, अभी तक हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार है। माननीय देश में नरेंद्र मोदी जी हैं और हम हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं और इससे पहले भी हमारे नगर निगम में हमारी सरकार थी। और हमारे यहाँ के जो पार्षद हमारे बड़े भाई मनोज जी थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र में सरकार के माध्यम से अति अच्छे से अच्छे कार्य किए और बहुत योजनाएं इस धरातल पर उतारी हैं। क्योंकि सरकार का काम होता है, हमारा काम सरकार की जो जन योजनाएं हैं उनको धरातल तक पहुँचाने का एक हम माध्यम है। उसी के नियमित बहुत विकास कार्य हुए, पेयजल समस्या हो, इंदिरा नगर नाले का डाइवर्जन हो या सभी बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, ये सारी समस्याएं हैं तो उनको निदान करने का पूरा प्रयास किया है और सारे काम अभी तक हुए भी हैं। कुछ छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं जैसे बिजली, पानी, कुछ ये सब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। ये लगातार इनका हमें समाधान करना होता है, ये लगातार चलती रहती है। विशेष एक पानी की बड़ी समस्या थी, उसका समाधान बड़े स्तर तक हो चुका है, सारे लोग आनंदित हैं। स्ट्रीट लाइट की समस्या हो चुकी है, सारी व्यवस्थाओं का वैसे समाधान हो चुका है हमारी सरकार के माध्यम से। आगे भी हमें जो चुना जाता है और यहाँ से हम प्रतिनिधि चुनते हैं तो जो जनभावनाओं की छोटी छोटी समस्याएं, छोटी से बड़ी लेकर हम उसका संपूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि उनको उसका लाभ मिल सके और वो सभी लोग संतुष्ट हो चुके हैं। वार्ड में हमने आपके लोगों से बात की है जी। पार्षद लेके रहकर तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे आपका नाम सामने आ रहा है, आपने बिना पार्षद रहते हुए यहाँ पर बहुत सारे काम किए, जैसे स्ट्रीट लाइट लगवाई, रोडों का निर्माण है। इस तरीके से आप इस पर क्या कहना? देखिए, ये तो हमारी पार्टी का एक
चरित्र है कि यहाँ पर जैसा पार्टी हमें ऊपर से आदेश करती है, हमारा निर्माण उसी अनुसार होता है। उसी क्षेत्र में उधर धामी जी लगे हैं, उधर हमें माननीय विधायक जी से भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि माननीय विधायक जी का भी एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने भी सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छी छवि बनाई है और इसी माध्यम से इतना बड़ा विस्तार जो हुआ है, माननीय विधायक जी को भी सम्मान मिला है वो इसी का, क्योंकि वो जन सरोकार से लगातार उनका लगाव रहता है, किसी भी ऐसे जनमानस से नहीं कि उनकी छवि आप पूछ सकते हैं कि एक सामान्य नागरिक की तरह वो एक हर सामान्य व्यक्ति से जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद i7 न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू रेहान भाई, धन्यवाद। मेरा नाम जनार्दन है। जनार्दन जी, कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 60। यहाँ की समस्याएं मुख्य क्या हैं? मुख्य समस्याएं एक तो रोडों का रेगुलराइजेशन जो एक लंबे समय से नहीं हुआ है। अराउंड 2007 के आसपास यहाँ पर रोडें बनी थी, तो उसका एक इशू ये है। और दूसरा यहाँ पर सीवर लाइन का एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो उस बारे में भी अभी बीच में जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें वार्ड नंबर 60 को शायद छोड़ दिया गया था। तो संजय पांडे जी उस पर प्रयास कर रहे हैं। ये संजय पांडे जी अभी पार्षद नहीं हैं और बिना पार्षद रहे उन्होंने कुछ काम किए हैं क्या? बिना पार्षद रहते हुए ये बहुत एक्टिव रहे हैं। अगर मैं बढ़े हुए पानी के बिलों की बात करूं तो उसमें उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहा, जिससे लोगों की समस्याओं काफ़ी हद तक रेगुलराइजेशन उसका हुआ है। और बाकी जन सेवा से रिलेटेड एक काम यहाँ पर करते रहते हैं, वो साफ़ सफाई से रिलेटेड हो या प्लांटेशन से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी चीज़ें ये अपने लेवल पर अपने व्यक्तिगत प्रयासों से करते रहते हैं। जब कभी भी कोई समस्याएं रहती हैं तो विभागों के साथ लाइजनिंग का काम इनका अपना रहता है। जैसा कि अब पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, क्या क्षेत्र की जनता भी भरोसा जताएगी? बिल्कुल जताना चाहिए। मतलब हम तो यही कहते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, जो व्यक्तिगत तौर पर लोगों के दुख सुख में आगे है या लोग जो लोकल की समस्याओं को उठाता है या उनके बारे में अवेयर रहता है, तो स्वाभाविक है लोगों का उसको समर्थन मिलना चाहिए, मिलेगा। मैं बहुत विश्वस्त हूँ कि मुझे लगता है कि लोगों का समर्थन मिलेगा। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोहन सिंह भी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा पार्षद कैसा हो, संजय पांडे जैसा हो। आपका क्या नाम है? सुशीला देवी। कहाँ रहती हैं? यहाँ 8 नंबर गली में गौजा जाली। ये वार्ड 60 है, इसके पार्षद का नाम पता है आपको? नहीं पता। नहीं पता है? कभी आए नहीं हैं आपके पास? क्यों नहीं आए? आए तो है, वो नाम भूल जाती है ना। अच्छा। काम क्या किया है उन्होंने इस पिछले 5 सालों में? जाते हैं तो करते हैं काम वैसे तो। रोड की हालत कैसी है आपकी गली की? तो सही है, अब डरवा रहे हैं, तैयारी चल रही है रोड की। अब पार्षद की प्रत्याशी हैं यहाँ पर संजय पांडे जी, कैसी छवि है उनकी? सही है, अच्छी है। जीत जाएंगे इस बार? हाँ, जीत जाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह बिष्ट है। नरेंद्र सिंह बिष्ट जी, ये जो वार्ड है ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड 60 है। अच्छा। और मैं इसी वार्ड में लाइन 5 में रहता हूँ। अच्छा, इसमें लाइन में बटे हुए हैं ये सारे। हमने देखा काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे ये, 1 2 3 4 5 करके बटे हुए हैं। क्या है रीज़न, कैसे इसको बांटा गया है, किसने इसको बांटा है लाइनों में? जैसा कि इस बार संजय पांडे जी जो हैं वो पार्षद के लिए खड़े हुए हैं। जी। और वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वो 8-10 सालों से यहाँ पे उन्होंने बहुत काम किए हैं, एक समाज सेवी के रूप में काम किए हैं। बिना किसी पद पे होते हुए भी उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किए हैं। जैसे कि कुछ काम बताइए उनके। जैसे अभी आप देखेंगे उन्होंने 10 तो यहाँ पे सीटें लगाई हुई हैं, जिस पे जो हमारे घूमने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, वो शाम के समय उन पे बैठते हैं। और यात्रियों की सुविधा के लिए भी उन्होंने लगाई हुई है। और हमारे वार्ड में वोल्टेज की काफ़ी दिक्कत थी, वो भी उन्होंने सॉल्व करी है। और अभी जो अब तो नगर निगम के द्वारा सोलर लाइटें भी आ गई हैं और वो भी उन्होंने लगवाई हैं। और काफ़ी गलियों में जहाँ पे रोडें टूटी थी वो भी उन्होंने अपने स्तर से बनाई हैं। और अभी हमें उनसे आशा है, अब वो प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं, तो अब हम चाहते हैं कि वो मतलब और भी अच्छा काम करेंगे। यही हमारी उनसे इच्छाएं हैं, इसलिए अभी हम उन्हीं के सपोर्ट में हैं।